बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कहा जा रहा है कि इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। फिर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल फ़ारिग हो चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। साबिक चेयरमैन वापडा जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को नैब ने तलब कर लिया, इसको डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ रिटायर्ड आर्मी अफसरों की GHQ ने पेंशन रोक दी, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में मरीम नवाज़ ने आज PTI के अरकान पार्लियामेंट से मुतल्लिक कहा कि वो हमसे राब्ते में हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये हम सुन रहे थे, आप गालिबन उनकी इमीडिएट आपका जिक्र कर रही हैं जो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब टॉपिक्स पर आने से पहले आपको बताते चलें, हुकूमत ने अवाम पर जो महंगाई, जो पेट्रोल बम गिराया है, पेट्रोल की कीमतें 30 रुपये फ़ी लीटर मज़ीद बढ़ा दी गई। तो मतलब ओवरऑल 60 रुपये हो गया जी। ये अभी पिछले हफ्ते 210 रुपये 210 रुपये हाँ फ़ी लीटर हो गया। और दूसरा बिजली के भी 8 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ने जा रहे हैं, तकरीबन 7 रुपये 90 पैसे ये इस तरह से। और फिर कल PTI का मुल्क भर में एहतजाज भी है, ठीक है, महंगाई ज़ाहिर है हर सियासी जमात ऐसी करती है, PTI हो तो वो भी ऐसे, अगर ये हो तो ये भी ऐसे ही करते, नो डाउट। मैं अभी कुछ देर पहले एक ट्विटर स्पेस में था तो वो वहाँ पर भी यही चीज़ डिस्कस हो रही थी, तो मैंने डिस्कशन की। मैंने कहा जी बात देखें, हम कहते हैं ना ये बिल्कुल बात ठीक है कि गरीब का तो कचूमर निकल गया है, ठीक, लेकिन जो बेसिक फूड आइटम्स हैं, जो फूड कमोडिटीज़ हैं, जो 4, 5, 10 फूड आइटम्स हैं, आटा, चीनी, दालें, गोश्त, सब्ज़ी, ये घी, इस तरह से, उस पर हर सूरत में, चाहे वो सब्सिडी की फार्म में हो चाहे किसी फार्म में हो, उसकी कीमतें कंट्रोल में होनी चाहिए और गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरी बात देखें, पूरे आप मुल्क के इकानमिस्ट को इकट्ठा कर लें, सारे तजियाकारों को इकट्ठा कर लें, ये नहीं बढ़ाते थे तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर आपने नहीं बढ़ाना तो फिर घर जाएं, या अगर बढ़ाने हैं तो मुश्किल फ़ैसले करें और आगे बढ़ें, या तो मुल्क का सोचें या अपने वोट का सोचें। मुझे ये बता दें कि अगर ये ना बढ़ाते तो फिर क्या होता, ये घर चले जाते तो फिर क्या हम पर को मनो सलवा उतरना था, हम पे मनो सलवा गिरता कि वो फिर जो है ना, हम जिसकी वजह से उसने शहबाज शरीफ ने या बाकियों ने, ज़रदारी साहब ने या मौलाना साहब ने वो मनो सलवा हम पे गिरते हुए रोक लिया, भाई फिर भी यही होना था, फिर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते। या दूसरी ये कि अगर इमरान खान साहब अभी रहते तो क्या उनके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी थी कि जिसकी वजह से ये ना बढ़ते। लोगों को पता नहीं होता, ये उसी मुआहदे के तहत बढ़ रहा है जो मुआहदा ख़ुद इमरान खान साहब करके गया था IMF से, ठीक है ना। और दूसरी हालत ये है कि फिर इकानमिस्ट कहते हैं कि दूसरी जो अगर हमने मईशत को ठीक करना है तो फिर ये मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, वो नो डाउट। अब हाँ, उसके बाद ये IMF का कर्जा जाए, अभी चाइना से सुन रहे हैं कि बहुत अच्छी खबर है कि 2 अरब 30 करोड़ डॉलर जो है ना वो आ रहे हैं कर्ज़ के, इसी तरह से सऊदीया से भी आएंगे, UAE से। तो थोड़ा सा ज़रा हौसला रखें कि 6 महीने तो गुजरने दें। हाँ, अगर फिर उसके बावजूद नहीं होता तो फिर डेफिनेटली गरीब आवाम को तो रिलीफ देना। ये आपका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है और इससे मैं इत्तफाक करता हूँ। देखें, नवाज़ शरीफ साहब अपनी सारी की सारी तनख्वाह वो सवात के किडनी हॉस्पिटल में दिया करते थे, वो ढोल भी नहीं पीटते थे, वो शोशे भी नहीं छोड़ते थे, ठीक हो गया। शहबाज शरीफ साहब का हमें उस वक़्त पता चला कि जब वो वज़ीर आज़म बने कि जी वो अपने लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए अपने सरकारी घर की रेनोवेशन, यानी तज़ीन व आराइश, तामीर वग़ैरह सब कुछ, वो दोबारा जो रिकन्स्ट्रक्शन कुछ भी होता था वो ख़ुद अपनी जेब से करवाते रहे। लेकिन इन चीज़ों से इस वजह से, ठीक है ये अच्छी बात है, सिंबल के लिए अच्छी है, सिंबल अच्छा जाता है, लेकिन सर जब तक आप अपने इसको फ़ैसले के तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप इसको जो है ना एक तरीके से ऐसा नहीं करें। अब एक 22 ग्रेड का बंदा है जो कि तकरीबन 10 लाख से भी ऊपर सारी उसकी मराद जा रही हैं, वो उसको क्यों मिले हज़ारों लीटर जो है ना पेट्रोल फ्री में। एक जज है जिसके लाखों रुपए, पता नहीं 15-20 लाख उनके सारे वो जा रहे, उनको क्यों मिले पेट्रोल फ्री में। खुद मैं जर्नैल का भी कहता हूँ उनको क्यों पेट्रोल फ्री में मिले। मिनिस्टरों को क्यों पेट्रोल फ्री में मिले, भाई अपनी जेब से डलवाएं भाई, ठीक हो गया ना। उनके घर में, वापडा वालों के घर में बिजली क्यों फ्री में जाए और क्यों फ्री में वो इस्तेमाल करें और क्यों 10-10 एक घर में AC चलें।
तो वो ये चीज़ है ना, इस चीज़ से सारे का सारा बोझ गरीब पे न डालें। मुझे आपकी इससे ना आपकी इजाज़त से एक बात बतानी है। आज मेरी बात हो रही थी हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब की, ये असल में गरीब के नाम पे वो बात आई ना, तो मुझे उससे याद आ गई, ये बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ रिलेटेड बात है। और वो अनासर और वो सेक्टर्स जहाँ जो कंसर्न्ड अनासर हैं, जो कंसर्न्ड सेक्टर्स हैं, वो मेरी भी ये बात सुनेंगे तो उनको कम से कम ये पहुँचाएँ, या जिन तक पहुँच रही है वो उन तक पहुँचाएँ। बात यह है, मुझे हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने भी कहा है कि अभी गवर्नमेंट ने हज पर तकरीबन कोई फ़ी हाजी 1 लाख पता नहीं 50,000 है, 1.5 लाख सब्सिडी दी है, रियायत दी है, ठीक है। अच्छा, उसकी इजाज़त दी है इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने भी। हज तकरीबन कोई 7-7.25 लाख का है, तो उस पर अभी सब्सिडी दी है हुकूमत ने कि फ़ी हाजी हम। उन्होंने कहा है कि नकवी साहब आप ये भी पॉइंट आउट करें और ये भी बताएं कि जो गरीब बंदा है चलो उसका तो ठीक है, हज वैसे भी फ़र्ज़ है तो साहिब इस्तात पे फ़र्ज़ होता है, लेकिन फिर भी जो गरीब है, जो जिसके पास नहीं है और वो मक्का मदीना देखने का शौक़ रखता है, ज़ियारत का, तो इस उनके नेक अज़ाइम को तकमील तक पहुँचाने के लिए अगर हुकूमत करती है, को सब्सिडी देती है, वेल एंड गुड, ठीक हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन बहुत सारे उमरा जा रहे हैं जो करोड़पति हैं, जो अरबपति हैं, भाई उनको तो सब्सिडी से निकालें, उनको क्यों सब्सिडी दे रहे हैं, उनको तो निकालें। और दूसरा ये है कि वो बंदे जो नफली हज कर रहे हैं, हज तो एक दफ़ा फ़र्ज़ है ना ज़िंदगी में, ठीक है, नफली हज कर रहे हैं, दूसरी दफ़ा जा रहे हैं, कोई तीसरी दफ़ा जा रहा है, कोई चौथी 5वीं दफ़ा भी जाता है वो नफली हज, वो भी जनाब सब्सिडी ले रहा है। तो भाई उनको तो निकालें, तो अरबों रुपए बचाएं यहाँ से, गरीब को आप सब्सिडी दें जो पहली दफ़ा जा रहा है, जो इतना वो खाता पीता नहीं है, जो शौक़ से जाता है, जो सारी ज़िंदगी जमा करता है जनाब कि मैं मक्का मदीना देख के आऊँ, खाना काबा देख के आऊँ, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के आऊँ, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन उनको तो निकालें जो नफली हज वाले हैं, जो उमरा हैं, अरबों वाले हैं, करोड़ों वाले हैं, उन पे फ़र्क नहीं है, वो भी सब्सिडी लिए जा रहे हैं। तो सारी ये वज़ीर आज़म साहब, जो वज़ीर मज़हबी उमूर हैं जनाब मौलाना साहब, वो भी, और वो सारे के सारे जो है ना मुफ्ती इस्माइल साहब, और बाकी भी जो इसमें डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स हैं, उनका भी जो है ना इस तरीके से उनका भी ज़रा ख्याल रखें कि ये जो नफली हज वाले हैं, जो उमरा हैं, उनको सब्सिडी से निकालें, पाकिस्तान के अरबों बचाएं। हमारे पास आटा खाने का है कोई नहीं, तो आप जो है ना उनको करोड़ों वालों और अरबों वालों को भी और नफली हज वालों को भी सब्सिडी दे के बैठे, गरीब को दें। इससे बेशक जो है ना आप इस्लामी नज़रियाती कौंसल से 24 घंटों के अंदर अंदर ओपिनियन ली जा सकती है कि जी इनको हम सब्सिडी से निकाल दें, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बात बतानी बहुत लाजमी थी। अब आप आ जाइए। जी बिल्कुल, मौलाना ताहिर जी बिल्कुल। आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आज इमरान खान ने पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी ले ली। जी बिल्कुल। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? वो तो कहते हैं कि हाँ, मैं मौत से भी नहीं डरता, माशाअल्लाह, और अपने कारकुनों को तो कहते हैं कि पैगाम देते हैं कि जेलें भरें। वो उनको कहते हैं जी जेलें भरें और मैं जेल से डरूंगा, ठीक हो गया ना भाई। ये जब कॉल और लीडर के कॉल और फेल में फ़र्क होगा तो फिर उसका हशर यही होता है। जो 8 से 10 हज़ार लोग निकले थे वो भी आधे वापस चले गए रास्ते से, वो यही होता है ना। जब लीडर अपने कॉल और फेल में जब वही करता है, तो इस मिसालें देते हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आप अपने पेट पर एक पत्थर बांधते थे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट पर 2 पत्थर बांधते थे। ये होता है प्रैक्टिकली साबित करना, ये होता है कॉल और फेल को एक जैसा करके दिखाना। आप बैठे हैं छुप के पेशावर में, और ये बात ठीक है कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है, क्योंकि आज भी मौलाना सनाउल्लाह साहब का वो हुआ है ना, उनके ज़ेर सदारत इजलास हुआ है वजारत दाखिला में, तो वहाँ भी अभी भी तक तो कहा जा रहा है कि अभी तक वो मुशावरत जारी रखी जाएगी, लेकिन ऐसे इजलासों का बताया भी नहीं जाता। अचानक से पता चले जनाब की कोई ऐसा फ़ैसला आ गया है कि खान साहब को फाड़ लिया गया है, ठीक हो गया ना। तो खान साहब अपने अमाल की वजह से, अपने अफकार की वजह से, अपनी गुफ्तार की वजह से, अपनी ज़बान की वजह से, ठीक है ना, वो अगर गिरफ़्तार होंगे तो अब खान साहब बिल्कुल ना रियासत को टक्कर देने के लिए दौड़ पड़े हैं। रियासत के दिन मतलब जैसे कहते हैं ना दीवार के साथ टक्कर दे मारना, तो वो डेफिनेटली फिर नुकसान होता है इदारों पर। जो बंदा ये कहे कि आप देखना ये फ़ौज तबाह हो जाएगी,
अल्लाह माफ़ करे यार, कोई कम से कम जो है ना, उसके बाद आप जो है ना मतलब वो देखना कि जी ये जो है ना इसमें पाकिस्तान के खुदा न खास्ता 3 टुकड़े हो जाएंगे, वो हमें कहेंगे कि ये डीन्यूक्लियराइज़ करो इसको प्रोग्राम को, तो ये बातें तो फिर बिल्कुल ही जो है ना मेरा ख्याल है सारी रेड लाइंस क्रॉस कर गई हैं ना, ये वाली सूरत हाल है। आज जो राना सनाउल्लाह साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें इमरान खान पर बगावत का मुकदमा दर्ज होने पर गौर हुआ, तो हाँ, क्या फ़ैसला हुआ? और अगर अभी तक तो वो कह रहे हैं कि भाई फ़ैसला फर्दर मुशावरत होगी, फैसला अच्छा मेरा ख्याल है, अब हमें नहीं पता कि वो फ़ैसला नहीं हो पाया या फ़ैसले को छुपाया जा रहा है, ये बड़ी अहम बात है। हाँ कि क्या फ़ैसला हुआ है, ठीक हो गया ना। और दूसरी बात ये है कि ये भी अगर बगावत का मुकदमा हुआ तो फिर डेफिनेटली गिरफ्तारी उसमें होगी। तीसरी बात जो आपने जो पहले भी क्वेश्चन किया, ये पेशावर हाई कोर्ट से उनको इस वजह से ज़रूरत पड़ गई कबल अज़ गिरफ्तारी को, मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए वो यहाँ आना चाहते होंगे बनीगाला में, और फिर साथ जो है ना इस वजह से कि उनको 12-13 FIR कट चुकी हैं, 1-2 नहीं कटी, 12-13 FIRs उन पे कट चुकी हैं, तो मुतअद्दिद थानों में उनकी मुआमलात और ये सारा कुछ ये लिखा हुआ है, तो इस वजह से कि उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ़्तार ना किया। क्योंकि खान साहब का वो आपको पता है ना कि कल हम एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ मिल रहे थे, बड़े बाखबर हल्का था, और वो मतलब जो है ना वो तो वो उनके साथ, तो इस हवाले से मतलब जो है ना वो उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी, तो वो बड़ा, हालांकि वो बड़े संजीदा इंसान हैं, वो बोल रहे थे कि जी देखें बात ये है कि खान साहब जेल में नहीं रह सकते। और मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जी जेल में कोकेन नहीं मिलती। तो मैंने मजाक समझा, मैंने कहा कि यार इस तरीके से, मैंने कहा वो अभी तक भी इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और 2 घंटे के बाद उनको चाहिए एक खुराक। तो फिर जब यहाँ पे ये सूरत हाल हो तो फिर इसी तरीके से तो खान साहब वो चाहते हैं ना जनाब मेरी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी भी हो, मुझे बाहर जाने की भी इजाज़त हो, मुझे सारी चीज़ें, ये सूरत हाल। तो मैं तो यकीन करें, मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा शायद खान साहब ने अभी ये छोड़ दी होगी, तो वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, ये आपकी खुशफहमी या गलतफहमी हो सकती है। तो मैंने कहा चलें। खान साहब ने आज शागला में कल से भी ज़्यादा सख्त बातें करी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, उन्होंने कहा कि वो साथ में उन्होंने रशिया की मिसाल जी सोवियत यूनियन की, उन्होंने कहा कि वो टूट गया था, मईशत कमज़ोर हो गई थी। बिल्कुल ठीक है, मईशत कमज़ोर हो गई है, ठीक हो गया ना, फ़ौज भी नहीं बचा सकी। तो बार बार ना वो हिट कर रहे हैं फ़ौज को, वो बार बार जनाब अल्लाह माफ़ करे सर, वो बात उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे, उसमें बड़ा डिक्टेटोरियल रिजीम था आपकी तरह, वो भी आप उनकी 1 पार्टी रूल जो था उनको भी, वो एक अलग से कहानी है फिर कभी सही। लेकिन बार बार फ़ौज को तनकीद करना, और बार बार जनरल्स को, और बार बार जनरल बाजवा को, फ़ौज की हाई कमांड को और DGI को तनकीद करना, लेकिन साथ ये भी कहना कि आप न्यूट्रल्स ना हों, आप न्यूट्रल ना हो, आप मेरी मदद करें। यानी उनका कटेड शार्ट लुबे लुबाब ये है भाई, मैं जल्दी उनके टॉपिक आपके बड़े अहम हैं आज। उनका ये है कि जी किसी तरीके से कोई प्लानिंग बनाओ, इनको हटाओ, मुझे बिठाओ, बस इतनी सी बात है खान साहब की, ठीक हो गया ना, फिर मुल्क ठीक है। भाई आप प्लान बताएं ना, ये सारा कुछ जो मुआहदा आप करके गए थे ना, जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं, तेल इतना बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है, ये किसने मुआहदा किया था? ये मैं आपसे ज़रा बताएं तो सही। आप तो एवं पतली गली से निकल रहे हैं, 4 साल का गंद करके आप सारा 40 दिन की हुकूमत पे सारा गंद वो डालना चाह रहे हैं। ये मुआहदा किया किसने था? मुआहदा तो आपने किया था। तो फिर आप ज़िद्दी बच्चे की तरह कि जी आपको पता चल गया कि अब मेरी हुकूमत जाने लगी है तो अब मैं नहीं बढ़ाऊँगा, तो फिर बढ़ाने तो आपके मुआहदे की वजह से पड़े हैं। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, जो बोल का प्रोग्राम था समी इब्राहिम साहब का, जिसमें जिस इंटरव्यू में ये तमाम बातें खान साहब ने की, वो प्रोग्राम बंद करवा दिया। जी बिल्कुल, वो पैमरा ने बंद कर दिया। प्रोग्राम बंद होना चाहिए था या फिर खान साहब? ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। आज मीडिया ब्लैकआउट होना चाहिए। आज मरियम नवाज साहब ने भी कहा है गालिबन अपने मीडिया टॉक में कि उन्होंने तो रिक्वेस्ट की है तमाम मीडिया को, भाई आप इनको क्यों दिखाते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से और हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, इनका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है उनके बकौल, वो कह रहे हैं कि इनकी जहनी सेहत के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाएं। तो यही बात है कि मीडिया ब्लैकआउट, अगर नवाज़ शरीफ साहब का मीडिया ब्लैकआउट हो सकता है, अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब का मीडिया ब्लैकआउट हो सकता है, तो खान साहब ने तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें कर दी हैं। खान साहब ने तो अल्लाह माफ़ करे बहुत कुछ ही रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं, तो इनका मीडिया ब्लैकआउट क्यों नहीं हो सकता? अब तो कोई सुओ मोटो ले ले। खैर से मैं कहता हूँ कि माज़रत के साथ, इंतहाई अदब के साथ सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि अब तो सुओ मोटो लें और कहें कि भाई इनका इस तरह की बातें ना सुनवाएं, ये अवाम में कोई गलत मैसेज जा रहा है, तो मीडिया ब्लैकआउट करें इनका भी। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बजाय इसके एक प्रोग्राम बंद होने का। अच्छा, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल फारिग हो गए। जी बिल्कुल, इनका बड़ा मुतनाज़ दौर रहा। हाँ बिल्कुल,
अब नया चेयरमैन कौन आ रहा है? नया चेयरमैन कौन से नाम? अक्टूबर 2017 में ये आए थे। वैसे इनको 4 साल का टेन्योर होता है, अक्टूबर 2021 में फारिग हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर वो जिस तरह से पिछली हुकूमत सारी आर्डिनेंसेस पे चलती रही, उसी तरीके से जनाब वो आर्डिनेंसेस पे चलाते चलाते इनको आगे भी ले गए और कहा कि जब तक अगला नहीं आता इनको ऐसे रहने दे, फिर इस तरीके से ठीक हो गया। अब उसके बाद जनाब नए नाम जो हैं, जस्टिस मकबूल बाकर साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त नाम है, उनके नाम पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, उनके नाम पे भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बाकी भी बड़े अच्छे नाम हैं, मतलब बशीर मेमन साहब का नाम भी बहुत अच्छा है और आफ्ताब सुल्तान साहब का नाम भी, वो जो पहले IB के भी हेड थे। एक और साहब भी हैं गालिबन, मुझे अब अखलाक साहब हैं, कौन साहब हैं, तो वो ब्यूरोक्रेट हैं। लेकिन जो जजेस के 2 नाम हैं, आप यकीन करें ये तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह करे कि इनके ऐसे किसी नाम पे हम सारे मुतफिक हो जाएं। इमरान खान साहब, भाई अगर इमरान खान साहब को चाहिए कि नैब कभी भी इस्तेमाल ना हो गलत तरीके से, तो जस्टिस मकबूल बाकर साहब के नाम पर जो कि सबसे ज़्यादा नाम डिस्कस हो रहा है, आंखें बंद करके जो है ना उनको कहना चाहिए कि जी बिल्कुल इनको लगा दें। वो आपको मैं आपको लिख के देता हूँ कि किसी के कहने पर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, अगर मेरिट पे बनती होगी तो वो होगी। तो इससे ज़्यादा फिर गारंटी क्या होगी। साबिक चेयरमैन वापडा जनरल रिटायर मुजम्मिल हुसैन को नैब ने आज क्यों तलब किया? जी हाँ, उन पर इल्ज़ाम है जनाब के $753 मिलियन, माशाल्लाह, 753 मिलियन डॉलर, ये को बनता है 7 करोड़ 53 लाख डॉलर। तो ये तो कोई अरबों, पाकिस्तान के हिसाब से देखें 14-15 अरब बनेगी जो आज डॉलर का रेट खड़ा है, ठीक हो गया ना। ये तो पता नहीं कितने बनेंगे, वो इसमें हमारे व्यूअर्स बड़े तगड़े हैं, वो इस हिसाब लगा लेते हैं। तो ये तो माशाल्लाह पता नहीं कोई एक केस होगा। और बाकी भी आपको पता है वो फिर जो है ना, वो जब वहाँ शफाफ साहब, हाजी साहब वहाँ जाएंगे तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने उनको एक्सटेंशन दी थी। क्या बात है, ठीक हो गया ना। तो ये वही जनरल मुजम्मिल साहब तो नहीं जिन्होंने अदम एतमाद के दिनों में परवेज़ इलाही साहब को? हाँ जी, वही तो हैं जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को, और फिर परवेज़ इलाही साहब की सांसें उखड़ गई थी और परवेज़ इलाही साहब की रालें भी टपकने लगी थी और परवेज़ इलाही साहब ने यू टर्न ले लिया था, इनसे वादा करके इमरान खान साहब की तरफ दौड़ पड़े थे। और फिर ये वही तो हैं बिल्कुल। तो सुना जा रहा था कि उन्होंने मोहनस इलाही साहब को बहुत लालच दिया। हाँ, बिल्कुल लालच दिया था जी, बिल्कुल लालच दिया। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको देंगे, बड़े फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स, बड़े मज़े किए उनके। तो वो इसी वजह से जरदारी साहब ने भी कहा है भाई जब औलाद बड़ी हो जाए तो ऐसे ही होता है। मोहनस इलाही साहब ने ही उनका सारा सत्यानाश किया था, परवेज़ इलाही साहब का। आज की एक लेटेस्ट खबर, कुछ साबिक अफसरों की पेंशन रुकी है, आर्मी ऑफिसर्स की। यूथ ये कह रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान का साथ दिया जिसकी वजह से GHQ ने इंतकामी कार्रवाई की। अच्छा, पहली बात तो ये है जो यूथ ये कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। किसी भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को हक पहुंचता है कि जब भी वो चाहे नवाज शरीफ को सपोर्ट करे, इमरान खान को, कभी भी आर्मी ने इसमें किसी किस्म की कोई टांग नहीं अड़ाई, कोई मना नहीं किया। ये बिल्कुल पक्की बात है, ठीक, इससे नहीं रोकी। चूँकि आप आर्मी से मरात ले रहे थे, आर्मी की वजह से ले रहे थे, 7 मेजर लिख रहे थे, 7 कर्नल लिख रहे थे, 7 ब्रिगेडियर लिख रहे थे, 7 मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल लिख रहे थे, और फिर आप बातें कर रहे थे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, आप DGI के ख़िलाफ़, आर्मी के इदारे के ख़िलाफ़। अब मैं बार बार तनकीद करता था DGI को टैग कर के ट्विटर पे भी, बाकी जगहों पे, और यहाँ पर अपने YouTube चैनल पे, कि जब आप इनको नहीं रोक सकते तो फिर बाकी को, मुझे, दूसरे तीसरे को कैसे रोकेंगे। इनकी बरात रोकें, ये बिल्कुल ठीक हुआ है। इनकी पेंशन, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये रिटायर्ड अस्करी यूथिये नहीं हैं, ये रिटार्डेड अस्करी यूथिये हैं। आप प्लाट लो आर्मी से, आप तनख्वाहें, पेंशन, मरात, पता नहीं क्या किया आर्मी से, फ़ौज से, और उसी फ़ौज के जनाब सिपह सलार पे आप ज़बान खोल के बकवास करो तो ये पेंशन भी रुकनी चाहिए। आपको तो लितर लगने चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात है। ये वो इस वजह से नहीं है कि सपोर्ट किसी की करो, आपको खुली इजाज़त है, वोट किसी को दो, आपको खुली, आप मूर्ति बना के पूजते रहो, आपको कोई नहीं मना करेगा, ठीक है जी, वो आपका मामला है, अल्लाह का मामला है, जो कुछ आपने वो करना है कर लो, लेकिन साथ आप आर्मी के इदारे को क्रिटिसाइज़ करो, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हुआ है, मैं कहता हूँ पेंशन बंद नहीं, इनको लितर मारें। अच्छा, आज मरीम नवाज़ साहिबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। उन्होंने बाहर आकर मीडिया टॉक की
कि पीटीआई और पीटीआई से मुतल्लिक के अरकान पार्लियामेंट से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि वो हमसे राब्ते में हैं। जी बिल्कुल, और वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, राब्ते में हैं भी सही, वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे। और इस्तीफ़े जो अब तक वो कहा जा रहा था कि वो कासिम सूरी ने कबूल किए, मंजूर किए, और आगे वो किधर गए, 123 गालिबन के पता नहीं 100 कितने थे इस्तीफ़े जो आए थे यहाँ पर, तो वो अभी तक कबूल नहीं हुए। और स्पीकर बुला रहा है बार बार कि आप आओ, वो जाना नहीं चाह रहे। और अब पार्टी ने भी उनको मना किया है ना, उनकी अपनी पार्टी ने मना किया कि आप ना जाए, सामने ना पेश। किस चीज़ का खौफ है, क्यों नहीं जाना चाह रहे? इसी वजह से वजाहत आए ना। अब वो तो ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने खड़े होकर कहा है असेंबली में कि आप ऐसा कर लें, तो फिर उनके तो कबूल करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन जो तरीक़ाकार है मुरवजा कि आप आएँ स्पीकर को बताएं कि जी मैंने अपने दिल से इस्तीफ़ा दिया है, मैंने अपनी मर्ज़ी से, मैंने राज़ी बरज़ा हो के इस्तीफ़ा दिया है, इस्तीफ़ा कबूल हो जाएगा, तो आपने क्यों मना कर रहे हैं कि ना जाएं आप वहाँ पे? आपको शक है, बल्कि आपको यकीन है कि आपके बहुत सारे तकरीबन 40-45 लोग इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। कि मरियम नवाज़ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, उनके साथ राब्ते में भी हैं, इस बयानिए के साथ। अब आप देख लीजिएगा बहुत सारे और लोग हैं जो खुल के सामने आएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं कि खान साहब हम इस बयानिए के साथ नहीं चलने लगे कि आप फ़ौज को भी तबाह करने पे तुले हैं, आप रियासत के भी टुकड़े करने पे तुले हैं, आप इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी डीन्यूक्लियराइज करने के लिए, और आप जो है ना कह रहे हैं कि अगर मुझे नहीं बिठाया तो पाकिस्तान पर एटम बम फेंक दे। इस बयानी को सॉरी हम इसके साथ नहीं चलने लगे, इस बयानिए का वजन कोई नहीं उठा रहा, ठीक है ना। तो बस ये वाली सूरत हाल है। अब आज तो पीटीआई को इलेक्शन कमीशन से भी सुबकी हुई, हाँ, कि मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद करेंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। भाई ये गए थे, इन्होंने कहा जी हमारी मखसूस नशिस्तें चली गई हैं तो अब दोबारा हमें 5 की 5 मिले। भाई आपके 20 कम भी तो हो गए हैं ना। नून लीग ने कहा कि पहले वो इलेक्शन होने दें। अच्छा ख़तरा क्या है आपको, ये 20 पर ज़रा इलेक्शन करवाओ ना, 20 पर इलेक्शन करवाओ, लग पता जाएगा उसमें से कितने आपके आते हैं। सारी की सारी सीटें आपकी खाली हुई हैं ना, ठीक है, तो वो इलेक्शन करवाओ दोबारा जब आए। वो तनासुब भी डिस्टर्ब हो गया ना पूरे का पूरा ना। सिर्फ ये तो नहीं कि वही 5 नाअहल हुए हैं, 5 के साथ दूसरे 20 भी नाअहल हुए हैं, और वो नाअहल से मुराद ये है कि डी सीट हुए हैं, और डी सीट सिर्फ 5 तो नहीं हुए ना। वो डी सीट अगर 20 भी डी सीट हो गए और वो 20 कम हो गए हैं तो वो तनासुब और रेशो तो ख़त्म हो गई ना, फिर तो आप देख लेना। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से भी सुबकी हुई लॉन्ग मार्च प्रोटेक्शन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने वो अभी जो 5 रुकनी बेंच वाली बात की थी, ठीक हो गया ना, तो 5 रुकनी बेंच की बात हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। दरख्वास्त इसलिए वापस की कि खान साहब अदालत के कंधे पर रख के गन चलाना चाहते हैं, और वो ऐसा नहीं चाहते, ठीक है ना। खान साहब कह रहे हैं आप एक ऐसा हुक्म जारी करें, खान साहब की मर्जी ये है कि रेड कारपेट बिछाए राना सनाउल्लाह, फूलों की पत्तियां निछावर करे, अर्के गुलाब का छिड़काव करे, मुझे जी बिस्मिल्लाह करके मेरी दस्तार बंदी करके ले आए राना सनाउल्लाह, फिर मैं जुलूस लेके आऊँगा। ये खान साहब की मासूमाना ख्वाहिश है, ऐसे वो नहीं, ठीक हो गया ना। उन्होंने कहा कि आपने जाना नहीं था इस्लामाबाद, उसने कहा जी जाना था पर आगे रहना था, ठीक है ना। इसी वजह से ये वाली बात फिर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करना चाह रहे। उन्होंने कहा जी एक दफ़ा फैसला हो गया है, ठीक हो गया ना। पहले आप पर तौहीन अदालत लगने जा रही है, और वो कह रहे हैं कि हमें रिपोर्ट दें फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो पहले भाई उसका तो आने दें। ये थोड़ी है कि आप सुप्रीम कोर्ट को कहें कि हमें फुली प्रोटेक्शन दें फिर हम जुलूस निकालेंगे, ठीक है ना। ये वाले थोड़ा सा सूरत हाल ये है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।